स्टार्ट है। गुड मॉर्निंग क्लास। मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको पता है हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी की क्लास में हमने आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, आपको कवर करा दिए हैं, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग और आज जो आपका अंतिम टॉपिक है वो है अव्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो शब्द निर्माण तो करता है लेकिन ऐसे शब्द बनाता है जो जिन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? किसी का, अब वो किसी कौन है वो भी देखेंगे, कौन किसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो भी हम पता करेंगे। फिलहाल में अव्यय का मतलब है आ और व्यय, जिसका व्यय ही ना हो, है ना। आ का मतलब नहीं, व्यय व्यय ही ना हो, जिसका कोई मतलब कोई तोड़ ही ना हो, ठीक है, वो होता है अव्यय। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और काफी सारे कैटेगराइजेशन है, काफी सारे विभाजन है इसके, वो हम देखेंगे आज। और बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अव्यय के शब्द सीधे सीधे लेता है और कहीं ना कहीं वो उसके भाग या उसके भेद के आधार पर वो पूछता है। तो आपको बताना रहता है कि ये किस में आता है, कौन सा अव्यय है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मोस्टली आपको मोटा मोटा हम जो है अव्यय की पहले परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उसके भेद बताएंगे और आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपका जो टॉपिक है वो है अव्यय। अव्यय क्या कहता है? अव्यय क्या कहता है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी तरफ देख करके, और एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। अव्यय, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय, जिसका आ मतलब नहीं और व्यय मतलब जिसका कोई परिवर्तन ना हो सके, परिवर्तन ना हो। व्यय मतलब होता है परिवर्तन मोस्टली, ठीक है। कोई भी चीज में व्यय करते हैं आप, जैसे मान लीजिए इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो वो क्या होता है, एक तरीके से परिवर्तन। आपके मनी में, आपने मनी, जैसे आपके पास 10 रुपए है, समझिए 10 रुपए में हमने 5 रुपए व्यय कर दिया, तो हमारी जो मनी 10 थी उसमें परिवर्तन आ गया, है ना। ऐसे ही व्यय में ये है कि अव्यय यानी नहीं है परिवर्तन, परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ये व्यय नहीं हो सकता है। मतलब कहीं पे आप इसको इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो प्रभाव कैसा होता है देखते हैं। जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है, ठीक, जाता, जाता है कौन? राम, राम घर जाता है, ठीक। जाता, ता लगा है, ये क्या है? जाना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। और ये है क्या हो सकता है? ये हो जाता है सहायक क्रिया, ठीक। राम क्या है? ये संज्ञा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही? बताइए, समझ में आ रहा है? हमने कहा राम घर जाता है, ता है, ती है, ता आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरा वाक्य लिया, सीता घर जाती है, सीता घर जाना क्या है यहाँ पे? लेकिन ती जो है, सीता के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन आया। सीता क्या है? राम क्या है? पुल्लिंग है, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। तो देखिए लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो गया,
बताइए, हुआ ना। सीता, अब हमने कहा वे घर जाते। अब राम क्या है, एक वचन है। सीता क्या है, एक वचन के आधार पे है, लग रहा है सहायक क्रिया। वे घर जाते हैं, जाना क्या है यहाँ पे, क्रिया है, क्रिया है, बताइए। तो जाना, बैठ जाइए पहले आराम से। वे घर जाते हैं, अब वे यहाँ पे क्या है, क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के आधार पे वो परिवर्तित हुआ, ते लगा, क्रिया में परिवर्तन आया। यानी ये क्रिया परिवर्तित हो रही है एक वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, लिंग के आधार पर, है ना, और काल के आधार पर। काल के आधार पे कैसे परिवर्तित होगी, देखो। हमने कहा वो वे घर जाते हैं, हमने कहा वो घर गया। अब बताइए, पहले ते लगाया था, गया, यहां पे कौन सा काल है, वर्तमान, वहां पे कौन सा काल है, कौन सा काल है, काल के आधार पे परिवर्तित हो रहा है। यानी लिंग, वचन, काल और कारक, कारक भी आप जानते हैं, वो घर को गया, वो घर से आए, परिवर्तित हो रहा ना, गया, आए, अंतर आ रहा है, क्रिया में अंतर आ रहा है। इसका मतलब वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ जाता है, वे सब क्या कहलाते हैं, विकारी, विकारी, यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जिनमें विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, यानी वह ऐसे शब्द जिन पे न लिंग, न वचन, न क्रिया, न काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वे क्या कहलाएंगे, अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। बताइए, किसी को कोई डाउट। हमने आपको बताया कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है वे विकार ही कहलाते हैं, उसमें विकार उत्पन्न हो गया। भाई हमने अपने हिसाब से क्रिया बना ली, राम घर जाता है, सीता घर जाती है, वे घर जाते हैं। तो ये क्या है, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, काल के आधार पर हमने क्रिया को परिवर्तित कर डाला, ठीक है। लेकिन ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सब क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। यानी ये शब्द निर्माण की विधा है, ऐसी शब्द निर्माण की विधा है जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे शब्द ऐसे इस्तेमाल होंगे कि उन पर कोई कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रही बात, बताइए, सभी को समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं हो सकता, जिन पे विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, अव्यय शब्द का अर्थ है, अव्यय शब्द का अर्थ है, अव्यय शब्द का अर्थ है, तार इसमें फंस गया है। अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो,
अव्यय शब्द कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात 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 लिंग वचन कारक काल, लिंग वचन कारक काल का प्रभाव इन शब्दों पर नहीं पड़ता है। अव्यय के शब्द कहलाते हैं, अव्यय के शब्द कहलाते हैं, अव्यय के शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कभी कभी, प्रतिदिन, सदा आदि। देखिए अभी हम इनके भेद बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कुल मिला के ऐसे समझते हैं कि ऐसे शब्द हैं जो जिन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, काल हो, कारक। अब आज पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताइए। जैसे आज है, आज शब्द जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज तो आज ही रहेगा, ना लिंग का फर्क पड़ रहा है, ना काल का फर्क पड़ रहा है। आज मतलब आज ही का काल, काल तो एक ही रहेगा। आज अगर आपने आज बोल दिया तो आज का मतलब आज की बात, अभी की बात हो रही है ना। आज का जो दिन रहेगा उसकी बात हो रही है। आज कोई भी कार्य होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदा, सदा मतलब सदा ही की बात हो गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ऐसे शब्द हैं उन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अभी डाउट अंदर बन रहा होगा, लेकिन और अच्छे से समझाएंगे अभी जब इनके भेद बताएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है क्या कहलाते हैं? अव्यय। इतनी बात समझ में आ गई मोटी मोटी। अब लिखते हैं अव्यय के भेद। कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, कहीं कहीं 5 लिखे रहते हैं। निपात भी आ गया है ना, निपात को भी लेते हैं। बातचीत नहीं भैया, आपस में नहीं, बातचीत जो बात करनी हमसे करिए। पहला है क्या है? पहला। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और पांचवा ले लेते हैं निपात। ठीक, वैसे मोस्टली हमने 4 ही पढ़े हैं, लेकिन ये पांचवा निपात भी ऐड हो गया है, तो इसको भी ले लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 है। ठीक, ये 4 हैं और इनके भी कई सारे पार्ट होते हैं। अब इनके पार्ट के लिए समझने के लिए, इनके पार्ट समझने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया और विशेषण 2 बातें लिखी हैं, दोनों को समझ लेते हैं पहले। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के होने का पता चलता है ना, क्रिया कहलाती है। जैसे कोई कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, तो वो क्या माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण हो रहा है? हमने कहा हम गाना गा रहे हैं। ठीक, गाना गाना गा रहे हैं, और गाना एक तरीके से क्या हो गया? गाना क्या हो गई? संज्ञा हो जाएगी। और गा रहे हैं,
क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो गा रहे हैं ये संपन्न कर रहा है गाने को। आप जा रहे हैं, आपको कौन संपन्न कर रहा है? जाना। मतलब आप जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, तो है ना, हम रो रहे हैं, खाना पीना सोना उठना जागना रोना बैठना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। विशेषता क्या, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बता दे। ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? ठीक, जैसे हमने कहा आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा आप धीरे धीरे चल रहे हैं, आप तेज चल रहे हैं, आप हल्के हल्के चल रहे हैं। तो यहां धीरे धीरे, हल्के हल्के, तेज, ये सब क्या हो गए? क्रिया विशेषण। क्या हो गए? क्रिया विशेषण। समझ में आ गई बात? यानी क्रिया की भी विशेषता बता दे, क्या कहलाएंगे? बात पक्की लगी? थोड़ा सा लिखो फिर बढ़ो आगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, पहले ये लिख लेना 4, अब फिर उसके नीचे लिखना शुरू करना है ना। धीरे धीरे लेके चलें, क्योंकि ज्यादा है, हम एकदम से आपको सब चीजें दे दें उसके बाद शुरू करें, वो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। ये थोड़ा सा मैटर गंभीर है, इसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। क्रिया विशेषण में क्या लिखा? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां वहां, धीरे तेज, जल्दी, अभी आदि के शब्द। अब इसमें कुछ पॉइंट बना के लिखिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐसे बना के लिखिए। पहले लिखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। पहला है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे से बोलता है, धीरे से को अंडरलाइन करिए, वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है। प्राची जोर से हंसती है, लिखो, प्राची जोर से हंसती है। अब जोर से अंडरलाइन कर लो। राम जी तेज दौड़ते हैं, अब तेज को अंडरलाइन कर लो। समझ में आ रही बात? पहला पॉइंट समझ में आया? जो भी क्रिया से पहले लगा होगा और वो उसको स्पीड को बढ़ा दे, है ना, उस क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है, या फिर कह लो उसकी विशेषता बता दे, तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आई? दूसरा पॉइंट लिखो, जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है, क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे जो क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है, जैसे
पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही। बिकना क्या हो गई, यहाँ पे क्रिया हो गई, और धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है। अब ढंग बता रहा ना, ये ढंग कैसे हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिखिए, क्रिया विशेषण क्रिया के होने या क्रिया के होने की, क्रिया के होने की क्रिया के होने की निश्चयता या अनिश्चयता को का बोध कराता है। मतलब क्रिया के निश्चित होने का बोध कराता है ना, क्रिया की निश्चयता या अनिश्चयता को का बोध कराता है। ठीक, जैसे वह शायद खाएगा, शायद को अंडरलाइन करेंगे। अब शायद क्या हो गया यहाँ पे, मतलब निश्चित कर रहा है कि वो शायद खाएगा, या अनिश्चितता है, निश्चितता है ना, शायद निश्चयता बता रहा है, शायद खाएगा। और बताइए, वह शायद शायद जाएगा, है ना, ये सब हो गया। ठीक है, अगला लिखिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर लिखिए। इसी में जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने में, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है, निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है। जैसे हमने कहा आप मत पढ़ो, अब यहां मत क्या है, निषेध कर रहा है ना, आप मत पढ़ो, लिखो आप मत पढ़ो, आप ना लिखो। अब ना यहां पे क्या हो गया, निषेधवाचक हो गया। हमने कहा आप ठीक कहते हैं, यहां पे हमने स्वीकृति दे दी, आप ठीक कहते हैं, तो ठीक यहां पे क्या हो गया, स्वीकृति, है ना, स्वीकृति हो गई, आप ठीक कहते हैं, तो ठीक को अंडरलाइन कर लेना। पांचवा पॉइंट लिखो, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति, क्रिया के घटित होने की स्थिति, क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति, दिशा, दिशा, विस्तार, दिशा, विस्तार और परिमाण का बोध कराती है, परिमाण का बोध कराता है, या क्या क्रिया है ना, कराता है, क्रिया विशेषण है, कराता है, कराता है। ठीक, जैसे वह नीचे सोता है ना, अब ये दिशा बता रहा है नीचे, वह ऊपर बैठता है, ऊपर क्या है, दिशा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब लिखिए क्रिया विशेषण के भेद,
क्रिया विशेषण के भेद लिखने हैं। हाँ क्या बोल रही है? नहीं अभी लिखो फिर आगे बताओ। क्रिया विशेषण के भेद 3 प्रकार से माने जाते हैं, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। इसीलिए तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप जब तक आप समझोगे नहीं, धीरे धीरे ही समझाएंगे हम इसको। हम अगर आपको क्रिया विशेषण एक मुद्दा ही लेके चल दें तो वो काम नहीं चल पाएगा, है ना। प्रयोग के अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक, अब देखिए हम आपको सिर्फ अर्थ के आधार पर ही बताएंगे, बाकी आपके जो प्रयोग के आधार पर है वो लिख लो। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण, संयोजक और अनुबंध। ठीक, साधारण, संयोजक और अनुबंध। दूसरा लिखिए अर्थ के अनुसार, अर्थानुसार। ठीक, ये हम बताएंगे, मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं, इन्हीं को समझना है। बाकी आप इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना, ज्यादा वैसे जरूरत है नहीं, थोड़ा सा लगाना ध्यान और पढ़ लेना। हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि वही चीज है बार बार रिपीट, तो उसको मतलब नहीं है। प्रयोग के आधार पर पूछता है तो 3 आपको पता है, साधारण, संयोजक और अनुबंध। ठीक, इसके अलावा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछेगा वही, एक वाक्य दे देगा आपको, इसमें बताना ये इसमें कौन सा अव्यय है, तो ये आपको बताना होगा, या तो क्रिया विशेषण होगा या संबंध होगा, समुच्चय या विस्मय आदि। इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछ ले, सिर्फ वही आपको। जैसे आपको एक वाक्य दे देगा, इसमें बताएगा कि इसमें बताइए कौन सा अव्यय है, तो आपको बताना होगा या तो समुच्चय है या संबंध है ना, या तो विस्मयादि है। विस्मयादि तो ऐसे ऑटोमेटिक ही दिख जाता है, विस्मयादि के क्वेश्चन मिलते भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है। विस्मयादि में एक आप निशान से ही आप पता लगा लोगे कि हाँ ये विस्मय का है। ठीक है, हे अरे हो राम, ये सब लिखा रहता है। ठीक, इसमें तो बहुत आसान है। दिक्कत होती है आपको क्रिया विशेषण में, है ना, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी के आते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर इसमें लिखिए, कब दिया हुआ है, लिखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक, पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। ठीक, पहला क्या है, स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। समझ में आ रहा है? पहला डालिए हेडिंग कालवाचक, तो सॉरी स्थानवाचक। स्थान में देखिए कुछ नहीं, यहां वहां इधर उधर ये सारे जितने भी शब्द आते हैं सब स्थान होते हैं। ठीक, लिख लो हल्का सा, इसमें जो क्रिया के स्थान को बताता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सीधी बात, नो बकवास।
जो क्रिया के स्थान को बताता है, क्रिया के स्थान को बता दे कि क्रिया का स्थान कहाँ है, बता दे, क्रिया के स्थान को बताता है, क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें शब्द कुछ लिख लीजिए, यहाँ वहां कहाँ, दूर निकट आगे पीछे इधर उधर आदि। यहाँ वहां कहाँ, यहाँ वहां कहाँ, दूर निकट आगे पीछे इधर उधर निकट आदि। जैसे मेरा घर पीछे है ना। मेरा घर पीछे है, मैं इधर जा रहा हूं, मैं आगे रुकूंगा, मैं आगे रुकूंगा, मैं जन्मदिन वहां मनाऊंगा, मैं जन्मदिन वहां मनाऊंगा, मैं वैलेंटाइन डे वहां मनाऊंगा, है ना। वैलेंटाइन डे ऐसा वैलेंटाइन चलता है भैया। ठीक, तो समझ में आ गया। कुल मिला के कालवाचक क्या था, ये स्थानवाचक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं काल की तरफ, यानी स्थान, हमारी क्रिया का स्थान बता दे, वो वहां इधर उधर जहां तहां, मत पूछो कहाँ कहाँ है, संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, है ना, कहीं भी हो सब पता चल जाए। आगे बढ़ो, कालवाचक। जय संतोषी मैया की जय हो। आज शुक्रवार भी है, माता जी हमारी व्रत रखती हैं, शनिवार है। लिखो, क्रिया के होने के समय को बताता है। हम भी वही कहने वाले थे कि छुट्टी के चक्कर में हो आप। क्रिया के होने के समय को बताता है। छुट्टी के अलावा और क्या ही पढ़ाई लिखाई करनी ही क्यों है, छुट्टी बनाओ। अब देखो, जैसे इसमें कालवाचक शब्द आज, कल, परसों, नरसों, थरसों, जो लिखो, आज, कल, परसों, नित्य, हमेशा, सदा, प्रतिदिन, ये सब हैं। अब बताओ आप इसके इसके एग्जाम्पल बताइए। तुम दिल्ली जाओगे, लिख दो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कल इतवार है, हाँ लिखो। संडे तो नहीं लिख सकते हैं, इतवार ही लिखेंगे। हाँ, रविवार लिख दो, इतवार उर्दू में होता है, रविवार हिंदी में हो गया। और भी संडे को क्या कहते हैं, रविवार कहते हैं, संडे कहते हैं, इतवार कहते हैं, वो तो बता ही दिया। और बताओ, किसी को पता है, किसी को पता है? अरे छुट्टी के दिन कहते हैं। चलो आगे बढ़ो, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया के होने की रीत या ढंग को बताता है, क्रिया के होने की रीत या ढंग को बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है।
ओह सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया की रीति या ढंग को बताता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इतना सॉलिड नोट्स बनवा रहे हैं, मजा आ जाएगा। आप एक बार पढ़ के जाओगे बिंदास तरीके से, आपको पूरा लिख के जाओगे। अब रीति क्या होती है, रीति कैसी होती है? जैसे जैसे हमने कहा धीरे धीरे, तेज, हाँ लिखो लिखो, धीरे धीरे, तेज, जल्दी जल्दी, झटपट, झटपट, धीरे धीरे, तेज, धीरे, जल्दी जल्दी, झटपट, अचानक, फटाफट, अचानक, फटाफट, सहसा, है ना? ये सब क्या आ गए, सब क्या हो गए? अब इसके उदाहरण बताओ। हाँ? तो वह का है लिखोगे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, लिख लो। जब धीरे धीरे कौन चल रहा है, वह नहीं, फिर कछुए क्यों धीरे धीरे चलाओ? खरगोश तेज दौड़ता है। हाँ हाँ बताओ, हंसने की जरूरत नहीं, आपस में ही गॉसिप कर लोगे। फिर हम ये है कि अपना दूसरा रूप दिखाएं। हमें भी बताओ भैया। इधर क्या नाम है आपका बीच में? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है ना? हाँ बताओ, क्या बता रहे थे एग्जाम्पल? झटपट का कुछ बता रहे थे, क्या इन्होंने बताया? जब तक बताओगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, तो बढ़िया है ना, बंदर झटपट चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, लिखो ना, तो लिख लो, इसमें हंसने की क्या बात है? बंदर झटपट, बंदर पेड़ पर झटपट चढ़ता है, तो अच्छी बात है ना। हम कह रहे हैं ना, जो बताना है हमें बताओ, हम आपकी सुनेंगे, सबको बताएंगे, इसमें हंसने की क्या बात है ना? और बताओ। हाँ वो धीरे धीरे ही चलेगा, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है और जवान आदमी तेज चलता है। एक एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, क्या था वो? सिसकियां होता है जो, ये भी रीति को बताता है, सिसकी लेना, जैसे रोना ना, सिसकियां, तो ये भी एक रीति को बताता है। ये शायद कहीं मैंने देखा एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है, तो आप सिसकी भी इसमें डाल लो, रीति है ना एक तरीके से कि सिसकियां, सिसकियां हो गई, हिचकियां शायद ये भी आता है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बातचीत आपस में ना करो, हमें बताओ जो बताना है। सिसकियां शायद इसको भी डाल लो, मुझे मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने कहीं देखा है इसको। बहरहाल, हाँ सिसकी होता है एक, ये रीति में ही आता है। चलो आगे बढ़ो। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक लिखो, क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा को बताता है, क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा को बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा को बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, जैसे हमने कहा परिमाण क्या, तनिक, बहुत, थोड़ा, जरा सा, देखो, रचिक भर, रचिक भर, है ना? और बताओ। अरे लीटर तो यार परिमाण हो गया, वो अलग चीज हो गई, शब्द बताने हैं, ये तो एक वो हो गया नापने का यंत्र, नापने नापने की युक्ति हो गई, है ना? बताओ, लिख लिया, जरा सा, तनिक, खूब, बिल्कुल, थोड़ा सा, रचिक भर, तनिक, कुछ। तो अब इसमें एग्जांपल लिखो।
हाँ, वो थोड़ा सा खाता है, वो तनिक खाता है। लिख लो लिख लो लिख लो। वह खूब हंसता है, खूब हंसता है। वह खूब रोता है। वह तनिक नहाता है। वह थोड़ा सा नहाता है। मतलब ठंडी के समय है तो सिर्फ हल्का हल्का पानी मुंह में ऐसे मान लीजिए ऐसे। पी लो भैया। तो ये हो गए आपके क्या, परिमाणवाचक। अब आते हैं संबंध बोधक। लिखो संबंध बोधक। जो शब्द, देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, आपस में या वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक। ये नोट करते रहो लाइन से। स्थानवाचक, तुलनावाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक। ये सारे नोट कर लो लाइन से। थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के, हल्का सा दो दो लाइन का, मतलब एक लाइन का गैप नीचे वाली में उदाहरण लिखवा दें। अब इनके नाम से तो आपको पता ही चल रहा होगा, स्थान यानी स्थान की बात करें, है ना, काल यानी काल की, है ना, दिशा दिशा की, साधन की बात, उद्देश्य की, सदृश आपस में सादृश्य दिखाए, विरोध उत्पन्न करे, व्यतिरेक उत्पन्न करे, है ना, और सहचर आपस में सहचर उत्पन्न करे। ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं ये क्या है। नोट हो गया। नोट होगा वो। पहला लिखो स्थानवाचक में, स्थान क्या क्या हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। उसके बाद एक लाइन छोड़ी उदाहरण के लिए, हमने कहा था एक लाइन के बाद एक लाइन छोड़ देना। उसमें ये पहले लिख लो, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, दाएं बाएं इधर उधर।
ठीक, दूसरा लिख लो इसमें तुलनावाचक में अपेक्षा, सामने, समक्ष, तुलना कर रहे हैं ना, अपेक्षा, सामने, समक्ष, अपेक्षा, सामने, समक्ष, ये हो गया। फिर कालवाचक में, कालवाचक में, कालवाचक में लिखो पहले, पूर्व, बाद, पश्चात, पहले, पूर्व, बाद, पश्चात, जैसे वह सूरज डूबने से पहले घर आ जाती है तो ये पहले इसमें आ गया है ना। तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर ले जाओगे। आपको सिर्फ शब्द पता होने चाहिए कि ये किस में आ रहा है, संबंध बोधक में आ रहा है, वो आप कर ले जाओ। ठीक, दिशावाचक में लिखो और, तरफ, आसपास, ये शब्द जहां दिख जाएं आप समझ लो वो सब संबंध है, और, तरफ, आसपास। और आपको एग्जाम्पल देखकर भी समझना है कि हाँ इसमें क्या आपस में संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, क्रिया विशेषण। संबंध एक दूसरे में संज्ञा, सर्वनाम या किसी अन्य से संबंध बता रहा होगा, वो संबंध बोधक। बस इतना ही करना। आगे क्या है, दिशावाचक। अब साधनवाचक, द्वारा, सहारे, साधनवाचक है ना, द्वारा, सहारे, बलबूते, जरिए, ये सब क्या हो गए, साधन। अब उद्देश्यवाचक लिखो हेतु, खातिर, हेतु, खातिर, लिए, फलस्वरूप, अब जैसे हमने कहा मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई, मैंने तुम्हारे, संज्ञा और सर्वनाम में क्या बता रहा, संबंध, तुम्हारे लिए, लिए आ गया ना, खीर बनाई, तो ये हो जाएगा। ठीक, सदृश्यवाचक, सदृश्य मतलब जैसा, समान, है ना, जैसा, समान, ठीक, तरह, ये सब क्या आ जाएगा, सदृश्यवाचक हो गया। अब विरोधवाचक में लिखो उल्टे, उल्टे, विरोधवाचक में उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल इत्यादि। ठीक, अब व्यतिरेकवाचक, अतिरिक्त, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ये खाया, है ना, बिना, बिना, इसके बिना, व्यतिरेक उत्पन्न कर रहा है ना, इसके बिना हमने ये कार्य कर दिया, ये नहीं थे तो हमने ये कार्य कर दिया, इसके बिना, इसके अलावा, अलावा लिख लो, रहित। हमने कहा जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो मछली जल के बिना, मछली जल के बिना, है ना, यानी मछली और जल के बिना, यानी मछली और जल के बीच में संबंध बता रहा है, के बिना, वो हो गई इसमें। अब लिख लो सहचरवाचक, सहचर मतलब जैसे सहचर मतलब साथ में चलने वाली बात है ना, तो इसमें साथ आ जाएगा, संग आ जाएगा, लिख लो साथ, संग, समेत, साथ, संग, समेत इत्यादि। देखिए संबंध समझ में आ गया, कैसे करना है आपको पूरा क्लियर हो गया। पहला क्या था, क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है, संबंध बोधक, अब तीसरा क्या करेंगे हम लोग, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक देखिए, जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों
अथवा वाक्यांशों को मिलाते हैं, अथवा वाक्यांशों को मिलाते हैं समुच्चय बोधक। क्या छूटा? पूरा ही रिपीट करते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों कॉमा दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को मिलाते हैं, वाक्यांशों को मिलाते हैं, अव्यय के शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण। ये दो प्रकार के होते हैं, समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण और व्यधिकरण, समान अधिकरण में डालिए। जो अव्यय शब्द दो समान शब्दों या उपवाक्यों को मिलाते हैं, दो समान शब्दों या उपवाक्यों को मिलाते हैं, समान अधिकरण अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें लिख लीजिए, जैसे इसमें जोर तथा, सॉरी जोर बोल रहा हूं मैं, और होगा, जोर नहीं होगा, और होगा, जोर दूसरे में आएगा। और तथा एवं, और तथा एवं, या अथवा लेकिन मगर अतः इसलिए आदि। ठीक है, अतः इसलिए आदि। ठीक, अब जैसे इसमें लिखो, मेरे माता पिता और गुरुजन आदरणीय है। पीछे क्या है? मेरे माता पिता और गुरुजन आदरणीय है। अब और को अंडरलाइन करिए। इसने एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से मिला दिया, ये एक शब्द को दूसरे शब्द से मिला दिया ना। ठीक है, अब वैधिकरण बाकी आप लोग कर लेना। मैं और तुम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, है ना। मैं और तुम दोनों हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया? समुच्चय बोधक। वैधिकरण लिखिए। जो शब्द एक या अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से मिलाते हैं, एक या अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से मिलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वैधिकरण कहलाते हैं। समझ में आई बात? यानी एक उपवाक्य होगा या दो उपवाक्य होंगे जिसमें एक मुख्य वाक्य से ये आपस में मिला देंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? स्त्री एवं पुरुषगण क्लियर हो रही बात? बताइए। चलिए इसमें लिखिए, जैसे यदि तो यद्यपि तथापि चाहे तो ताकि इसलिए चूंकि आदि।
जैसे यदि महान बनना है तो महान कार्य करो, महान बनना है तो महान कार्य करो। तो लग गया यहां पे, क्या बन गया? वैदिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इसमें लिखिए जो शब्द हर्ष, जो शब्द हर्ष शोक, हर्ष शोक है ना, घृणा, हर्ष शोक घृणा भय, भय भय फियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फियर नोन एज भय। क्या बोला? भय घृणा शोक हर्ष, लिख लिया। आदि को प्रकट मन में प्रकट करता है, आदि को मन में प्रकट करता है। ऐसे भावों वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे भावों वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। लिखते रहो, हर्ष शोक भय घृणा आश्चर्य आशीर्वाद हो गया। लिख लिया? बड़ी तेज हो आप लोग। समझ में ना आए बता देना, राइटिंग ही नहीं अच्छी है बस। अच्छे तो हम भी नहीं हैं, लेकिन सब ठीक है, चल रहा है, जीवन पार हो रहा है, और क्या चाहिए। आज यहाँ चेतना है तो कल कहीं होगी। आज मनुष्य के शरीर में तो कल जानवर के शरीर में। क्या चलता है, करना भोजन ही है। भोजन के लिए भ्रमण करना पड़ेगा, भ्रमण कर ही रहे हैं, तरीके बदल जाते हैं। चाहे किसी भी शरीर में रहिए, करना तो भोजन ही पड़ेगा, और भोजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास एक तेंदुआ भी कर रहा है, प्रयास एक पक्षी भी कर रहा है, प्रयास एक छोटा सा कीट भी कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? और जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी कार्य कर रहा है।
एक छोटा सा जीव वही कार्य कर रहा है, आपकी जो भी आपकी दिनचर्या है वही कार्य वो भी कर रहा है। मनुष्य जीवन सबसे रद्दी और सबसे बेकार जीवन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मनुष्य जीवन पाके बहुत धन्य हैं, धन्य नहीं है आप। महसूस करिएगा इस चीज को, क्योंकि हमारे अंदर इतने भाव भर दिए भगवान ने, सब बेकार कर दिया। जानवर को हंसना नहीं सिखाया, हंसना ही सबसे बड़ा फंसना है। भैया हमारी थ्योरी अलग है थोड़ी, हमारे चक्कर में पड़ गए तो दुनिया अलग ही हो जाएगी। साइकोलॉजी नहीं, फिलॉसफी, दर्शन, हमारा दर्शन अलग है। लोग कहते हैं कि हम मरेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, हम फलानी जगह जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे। जैसे आग होती ना, प्रज्वलित हुई और बुझ गई, ये अंदर एक आग है, प्रज्वलित होगी बुझ जाएगी, फिर आपको कोई जनरेट करेगा, आप जग जाओगे, प्रज्वलित हो जाओगे। हमने पत्थरों को रगड़ा, आग जन्म हो गई, उत्पन्न हुआ, चिंगारी बनी, चिंगारी आग बन गई। ये जो चेतना है, ये चिंगारी है, इसको उत्पन्न किया जाता है। आग को आप जितनी बार पत्थर रगड़ोगे हर जगह उत्पन्न हो जाएगी, है ना। हंसी क्यों आ रही है? हमने कहा ना, हंसना ही सबसे बड़ा कारण है। अब फंस गए आप, बताइए क्या, हमें बताइए क्या, किस लिए हंसी आ रही है? और आप लोगों ने ज्यादा उसमें उत्पन्न कर दिया। बताइए बताइए प्राची, क्या है हंसी आ रही? कोई बात नहीं, हमें बताया करो कम से कम। हम हमारा नाम भी रंजन है ना। रंजन का मतलब ही होता है आनंद प्रदान करना। नहीं, मनोरंजन वो अलग चीज हो गई। अलख निरंजन, अलाख निरंजन। अगर कोई खड़ा होकर के कोई अघोरी बाबा कह दे आपके घर के सामने अलाख निरंजन, आपका घर पाक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। कोई अघोरी, कोई ऐसा अघोरी जो भगवान के लिए समर्पित है, जिसने सिर्फ शिव का ही नाम लिया किसी का, वो आके घर के सामने आप अलाख निरंजन बोल दे, और उसके बाद आपने उनको कुछ हल्का फुल्का दान दे दिया, घर का धार है, या जान लीजिए आप। इसलिए निरंजन को हल्के मत लेना। चलो लिखो हर्षबोधक। हर्षबोधक में आगे लिख लो आहा। हर्ष उत्पन्न हुआ ना। अब जैसे हंसी आई तो कोई चीज देखी तो अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, तो हमने कहा आहा, उसके आगे जरूर ये लगाना, हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें क्या लिखा कुछ, ये थोड़ा सा और लिखना है इसके आगे, इस नोट में लिख लो, इन शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह उपस्थित होता है। नीचे नोट लिख लो स्टार बना के, इन शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, ये होता है। हमारे घर वालों ने बड़ा सोच के नाम रखा है। अगर आपके शरीर की ऊर्जा, हमने आपसे बताया था कि सा 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 का उच्चारण करो, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हो जाती है, लेकिन और इसका उच्चारण करने के बाद आदमी फिर बचता नहीं है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन रा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ण है कि सा के बाद अगर आप रा का उच्चारण करो, आपको क्विक एनर्जी मिलेगी। ये चीज मैंने पहले नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। सा के बाद रा का उच्चारण करोगे, देखना आपको अलग ही फील होगा। रा 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 करोगे, देखो आपको महसूस हो जाएगा। सही बता रहा हूं, ये वर्णों का खेल है भाई। जितने भी श्लोक हैं जिनसे मंत्रोच्चारण होता है, मंत्र का उच्चारण में वर्णों का ही तो खेल है। आपके मुख की दिशा को परिवर्तित कर देना है, आपके अंदर जो नाड़ी का प्रवाह है उसको परिवर्तित कर देना है, आपके अंदर नई ऊर्जा, नए हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं। और यही खेल है, यही मंत्र का खेल है। भगवान अंदर ही बैठा है, कोई भगवान ऊपर वाला आकर के नहीं कुछ कहेगा अरे हे भगवान, सब अंदर ही खेल खेलना है। विश्वास मानो, आप अपने अंदर के भगवान को खाली छेड़ दो, देखो आपके साथ क्या परिवर्तन आता है। यही मैं कहता हूं कि आपको
दूसरे को ना देख के अपने आप को देखना है। ये जो अंदर भगवान बैठा है ये बिगड़ा है आपका, इस अंदर बैठे हुए भगवान को चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करना है वो आपकी स्थिति है। कोई आपसे ही निकल के आईएएस भी बन सकता है, कोई आपसे ही निकल करके मंत्री मुख्यमंत्री तक बन सकता है, आप ही से तो निकल रहे। कोई सिद्धार्थ बुद्ध बन सकता है, कोई राम बन सकता है, कोई कृष्ण बन सकता है। तो ये सब आप ही में से ना निकल के गए हैं, कोई अलग से तो आए नहीं कि इनका कहीं अलग से उनका वो हुआ है, अंदर फिटिंग करी गई है कि हाँ तुम जाके ये काम करो। कुछ नहीं, जो माँ की कोख से जन्म लेता है, माँ से उत्पन्न होता है, वो सेम उतना ही उसका दिमाग होता है जितना आपका दिमाग है। बस उन्होंने उसको घिस दिया, जैसे हमने आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, ठीक, आपको दे दिया, हमने कहा आप अपने हिसाब से बनाओ, आपने दिमाग लगाया, उसको घिसना चालू किया, उसको आकार धीरे धीरे देना चालू किया। किसी ने बहुत अच्छी मूर्ति बना दी, किसी ने थोड़ी खराब बनाई। तो ये सब दिमाग का ही तो खेल है। जितना आपने उसको घिस लिया उस हिसाब से उसको कर लिया आपने। चलो इसमें लिखो आहा, वाह, है ना, वाह, शाबाश, हर्षबोधक हो गए। शोकबोधक में लिखो ओह, 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 हाय, हाय, आह, आह, ठीक। भयबोधक में लिखो अरे, घृणाबोधक, घृणाबोधक में लिखो छी छी, थू, हट इत्यादि। अब भयबोधक में लिखो अरे, बाप रे बाप। आश्चर्यबोधक में लिखो ओह, ओह, हे, क्या, क्या के आगे इसमें आदि, क्या के आगे प्रशंसा में लिखो अति उत्तम, सुंदर, शाबाश, शाबाश इसमें आता है, ठीक, दोनों में आएगा शाबाश, हर्ष में भी और प्रशंसा में भी। फिर आगे क्या है, आशीर्वाद, जीते रहो, खुश रहो, चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती हो, दीर्घायु हो, दूधो न हो पूतो फलो, आशीर्वाद है। अभिवादन बोधक, नमस्ते, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, है ना, सत श्री अकाल, प्रणिपात, प्रणाम। फिर कृतज्ञता बोधक में लिख लो, कृतज्ञता स्पष्ट कर दे, ठीक है, हो गया काम, धन्यवाद लिखो, धन्यवाद, शुक्रिया, 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 है, हाँ। चेतना बोधक में लिखो होशियार, खबरदार, सावधान, इत्यादि। तो ये होगा भैया आपको अव्यय, अव्यय की क्लास इतना ही था। बाकी अगर हम प्रयोग के आधार पे कराएं, रूप के आधार पे, मतलब नहीं है कोई, इसी में से क्वेश्चन आने हैं, इसी में से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक। अब हम दो चार क्वेश्चन पूछ लें आपसे, मतलब इसमें जो आए हुए हैं उसमें आप लोग बताइए। जैसे हमने कहा मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए गए, के सामने में क्या आ रहा है, संबंध बोधक, मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, सभी लोग जवाब देंगे। उसके बाद बताइए पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, पार्क के चारों ओर, पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे, के चारों ओर में क्या आ रहा है, तो क्या है दिशा, ये संबंध बोधक, गुड, ऐसे पहचानना है, वेरी गुड। तो आप लोग मास्टर हो गए।
शाबाश। चलो बताओ। निपात रह गया है दोस्त, कराना है? निपात करा देते थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं रह गया, कल बता देंगे इसको, ठीक है। अरे जरा इधर तो आ। गुड, ऐसे पहचानो तब तो मजा है, तब तो पढ़ाई का, है ना। और अब आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे बताओ इसके आगे? अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें आ गया अफसोस, आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग पहचान लोगे ऐसी हमारी उम्मीद है। निपात थोड़ा सा रह गया, वो बता देंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।